फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको श्रीदेवी के बारे में बताने जा रहे हैं। फिल्मों में श्रीदेवी के किरदारों की पसंद अलग अलग थी और इससे दर्शकों को उन्हें सभी अवतारों में देखने का मौका मिला। उनकी आखिरी फिल्म आनंद एल रॉय की जीरो में होगी थी, जहां उन्होंने शाहरुख खान के साथ एक कैमियो रोल प्ले किया था। 54 साल की उम्र में श्रीदेवी हिंदी सिनेमा के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक थी। तमिलनाडु के शिवकाशी में श्री अम्मायंगर अयप्पन के रूप में जन्मी वह केवल 4 वर्ष की उम्र में एक कलाकार बन गई थी। श्रीदेवी ने एम.ए. तिरुमुगम की फिल्म थुनेवन में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी और उसके बाद विभिन्न तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों के लिए कई बार कैमरे का सामना किया। वह 1975 की हिंदी फिल्म जूली में एक बाल कलाकार के रूप में भी दिखाई दी थी। एक बाल कलाकार के रूप में कुछ वर्षों तक काम करने के बाद जब वह 13 वर्ष की थी, तब श्रीदेवी ने फिल्म मुंदुरु मुदीचू में एक वयस्क के रूप में अपनी शुरुआत की। 1976 की इस फिल्म में उन्होंने रजनीकांत के साथ काम किया और उनकी सौतेली मां का किरदार निभाया। इस भूमिका के बाद श्रीदेवी ने सोला व्यथिनिले, सिगप्पु रोजक्कल, वर्मायन निरम शिवप्पू, मुंदरम पिराई जैसी फिल्मों में अभिनय किया और इस तरह तमिल और तेलुगु फिल्मों में प्रमुख स्थान उन्होंने हासिल कर लिया था। बात इनकी मृत्यु के पीछे की जो कहानी है वो हम आपको बताएंगे। श्रीदेवी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिन्हें पहली महिला सुपरस्टार के नाम से जाना जाता था। एक दौर था जब उनके साथ काम करने की इच्छा रखने वाले एक्टर्स उनकी डेट्स के लिए महीनों इंतजार किया करते थे और किसी भी फिल्म के साथ श्रीदेवी का नाम जुड़ जाने से फिल्म सुपर हिट हो जाया करती थी। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का ये चमकता सितारा हादसे का शिकार हुआ और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया। वो 24 फरवरी की रात थी जब श्रीदेवी दुबई के होटल में अपने पति बोनी कपूर के साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। पति बोनी भी अपनी पत्नी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन ना जाने कैसे क्या हुआ और कैसे श्रीदेवी उस हादसे का शिकार हुई। पति बोनी कमरे में बाहर बैठे श्रीदेवी का इंतजार कर रहे थे और श्रीदेवी बाथरूम में नहाने गई थी। वहीं दुर्घटनावश उनका पैर फिसला और पानी से भरे बाथटब में डूब गई और डूबने से इस प्रकार उनकी मृत्यु हो गई। जब तक बोनी कपूर को समझ पाते या कर पाते तब तक श्रीदेवी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी, या यूं कहें उन्होंने इस संसार को पूरी तरह से अलविदा कह दिया था। 24 फरवरी की देर रात या यूं कहें 25 फरवरी के तड़के ये खबर मीडिया में बाहर आई कि श्रीदेवी की दुबई में मौत हो गई है। इस खबर ने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरे देश को सकते में डाल दिया। किसी के लिए भी ये यकीन कर पाना बेहद मुश्किल था कि हिंदी सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार की यूं अचानक बाथटब में डूबने से मृत्यु हो गई और ये कैसे संभव हो सकता है। जिस समय श्रीदेवी के साथ ये हादसा हुआ उस वक्त वो दुबई एक होटल में थी और उनके साथ उनके पति बोनी कपूर मौजूद थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो वहाँ गई क्यों थी। तो हम आपको बता दें कि श्रीदेवी अपने भांजे मोहित मारवा की शादी में शरीक होने के लिए पूरे परिवार के साथ दुबई गई थी। शादी के बाद पूरा परिवार मुंबई लौट आया था, लेकिन श्रीदेवी वहीं रुक गई थी। बताया जा रहा था कि श्रीदेवी शादी के बाद बहुत थक गई थी और वो थोड़ा आराम करने के बाद बेटी जानवी के लिए शॉपिंग करना चाह रही थी। इसे लेकर खुद बोनी ने उनकी मौत के बाद एक इंटरव्यू में बताया था, श्रीदेवी ने अपने फ़ोन में शॉपिंग की सारी लिस्ट रखी हुई थी। शादी में इतना ज़्यादा एंजॉय करने के बाद श्रीदेवी बहुत थकी हुई थी और 22 और 23 फरवरी को उन्होंने अपने रूम में आराम किया और कुछ दोस्तों के साथ वक्त बिताया, थोड़ी चैटिंग की। लेजीनेस का आलम यह था कि उन्होंने बोनी कपूर को भारत लौटने के टिकट्स भी बदलवा दिए थे। श्रीदेवी की मौत दुबई के एक होटल में हुई थी। किसी के लिए भी इस बात को हजम कर पाना मुश्किल था। ये एक सुपरस्टार की मौत बाथटब में डूबने से कैसे हो गई। ऐसे में शक की सुई बोनी कपूर की ओर घूमने लगी थी, क्योंकि जिस समय श्रीदेवी की मौत हुई उस समय केवल और केवल बोनी कपूर वहां मौजूद थे। धन्यवाद।